हेलो फ्रेंड्स। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, मुझे अब वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। वीडियो की बात तो दूर, खाना ही नहीं अच्छा से बन रहा है क्योंकि मेरा फ्लैश मुझे छोड़कर शनिवार को जा चुका है। उसकी बिना जीना मेरे लिए बहुत परेशानी है। ये शुक्रवार का वीडियो है, मैं चिकन बना रही थी। एक महीना तो मैं चिकन नॉनवेज ही नहीं खाई थी और उस बेचारे को भी नहीं दी। और वेंसडे को मेरे हस्बैंड चिकन लाए थे तो उसको बॉयल करके दी थी तो खाया था। और मैं अपने लिए वेंसडे को भी बनाई थी थोड़ा सा, और फिर फ्राइडे को मैं बना रही थी अपने लिए, और पूरा खाई भी नहीं। फ्लैश की तबीयत देखते हुए ना खाने का मन नहीं करता था। एक तो वो देख नहीं पा रहा था, तो हम लोग नाश्ता करते कभी 12 बजे 1 बजे। ये दही जमा हुआ है, वो तो आप लोग को पता है, क्या बोलूँ मैं। कुछ भी बोलने का नहीं मन कर रहा है। वो उस सैटरडे से उसकी आँख की रोशनी चली गई थी, सत मतलब 13 तारीख से। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। ये मैं आम का बिल्कुल अलग तरह की चटनी बनाई थी, और ये चाय बन रही कभी सुबह की कभी शाम की। ये सुबह की चाय मेरी अकेले की बन रही है। तो फ्लैश की तबीयत ठीक नहीं थी तो देख नहीं पाता था ना, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं था। वो पकड़ते थे उसको तो मैं आती थी खाना बनाने, और बहुत ही मुश्किल से मैं खाना बना रही थी। और ये देखिए तरोई परवल सब बाहर निकाली थी, जैसे ही मौका मिलेगा बनाऊंगी करके। और ये चठैल हम लोग बोलते हैं, जो स्पाइन स्पाइन कोट, बहुत लोग घी करेला भी इसको बोलते, वही सब है। जब मौका मिलता तब कुछ बना ले रही थी। और सच तो ये है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे थे। एक तो उसके पीछे परेशानी, सांस, बाद में देखे कि सांस में प्रॉब्लम आ गया, पर डॉक्टर लोग नहीं कुछ नहीं हुआ यही बोल के उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दिए, जबकि मेरे हस्बैंड उसको लेकर 12 बजे रात में हॉस्पिटल गए थे। और जब दूसरा दिन फ्राइडे की बात है, और हम लोग किसी तरह से खा रहे थे पी रहे थे, वीडियो बनाना तो दूर की बात, तभी कभी कभी बना लेती थी जब वो सोता रहता था। और ये अरहर दाल हम लोगों के लिए, अब क्या बनाऊंगी उसके लिए। हमेशा मैं गाजर, पम्पकिन और बहुत सारी सब्जी, आलू, ये सब लाकर, स्पेशल लाकर उसके लिए बनती थी दाल। और अब क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी, बिल्कुल खाली खाली लगता है कि कुछ काम ही नहीं है। और खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही। पहले तो उसकी तबीयत खराब थी, वो जब नहीं देख पाता था, इधर उधर टकरा जाता था, तो उसको देख देख कर मैं बहुत रोती थी। और मुझे नहीं पता था अचानक से ऐसा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड फ्राइडे के रात को 12 बजे उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को बोले थोड़ा ऑक्सीजन दे दीजिए, इससे सांस का प्रॉब्लम लग रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे के भेज दिए। मेरे हस्बैंड उसको लिए ले गिरे भी, उनके घुटने में भी चोट आ गई, एक छोटा सा फ्रैक्चर भी हो गया। और सैटरडे जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए सुबह 9:45 पर फ्लैश को वो ले जा रहे थे, वो उठा है जाने के लिए, और बाहर निकलते ही रूम से उसका सामने का दोनों पैर फैल गया और वो गिर पड़ा, और उसकी सांस निकल गई। पर मैं उसको जल्दी से गंगा जल दे चुकी थी उसके मुंह में, और चिकन इतना कच्चा उसके लिए रखी थी, सब फेंकी मैं। और मैं भी ठीक से नहीं खाई थी, मेरा भी बना हुआ चिकन रखा हुआ था, सब सैटरडे को फेंकी। और मेरा तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मैं उस पर वीडियो बनाती थी। किचन में रहने से वो हमेशा फ्रिज के पास आकर बैठ जाता था, जो मैं बोलती थी तो जमीन इसने रजिस्ट्री करा लिया। ब्लैंकेट तो कभी छोड़ता ही नहीं था, ब्लैंकेट वो में लेके चलता था। वो सब इतिहास बन गया, सब पास्ट बन गया, बस यादें रह गई। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो भगवान की इच्छा थी कि वो जाए, पर इतनी बुरी स्थिति से जाएगा मुझे नहीं मालूम था। यहाँ पर भगवान की इच्छा है कि डॉक्टर की मर्जी, कि डॉक्टर की लापरवाही। हम दोनों पति पत्नी तो जी जान से लग गए थे उसकी सेवा में। एक एक दवा दौड़ दौड़ कर मेरे हस्बैंड धूप में जाकर ला रहे थे। एक आई ड्रॉप
उसका 500 से भी ज़्यादा रुपए का था। ऐसी बात नहीं, हम लोग कोई कमी नहीं की, मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तकलीफ हो रही है, दिल में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, और क्यों ना हो, वो लोग भगवान है ना हमारा। और ये जानवर का डॉक्टर जानवर को तो जानवर ही समझते हैं, वो क्या समझेगी कि पेट हम लोग की जान है। हम एक बार उसे घर ले आते हैं ना, तो उसे अपनी जान समझ कर रखते हैं। जब वो 20 दिन का था, हम उसको, मेरा बेटा घर लेकर आया था, तो मैं बॉटल से उसको दूध देती थी। और आज वो 4 अगस्त को 6 साल का हो जाता, 2020 लास्ट 28 या 29 अगस्त को मेरे घर आया था। गलत वो भी बोल सकती हूँ, लेकिन लास्ट था। मैं डेट मुझे तीज के 1-2 दिन बाद आया था, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और उस दिन से उसको पालते पालते ये दिन मुझे लग रहा था कि 6 साल का हो जाएगा और जिएगा, लेकिन वो 6 साल भी नहीं पूरा कर पाया फ्रेंड्स। बस अब आप लोग से यही मांग रही हूँ कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं वीडियो बना रही हूँ, पर खाने के लिए कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मेरा चिकन बन रहा था फ्राइडे को, और आधा खा के आधा फेंकी। मैं अकेले खाती हूँ, कितना खाऊंगी। और फ्लैश के लिए तो मैंने बॉयल किया था, जो पूरा ही फेंक दी। वो फ्राइडे से खाना भी छोड़ दिया था फ्रेंड्स।